उनसे लथपथ है, थूका जा रहा है, मारा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, पर फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। आज अगर कोई मुझे कुछ कह दे, मुझसे कुछ बात कह दे, तो शायद कई बार मुझसे और आपसे नहीं हो पाता कि मैं चुप बैठ सकूं। मुझसे कैसे कह दिया, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, या मैं बैठा था ये कैसे बैठ गए, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, इन्होंने मेरे से बोल कैसे दिया। पर यीशु मसीह पिट रहा है, थप्पड़ मार रहे हैं, दाढ़ी नोच रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह रहा है, फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। लूका उसका 23वां अध्याय, उसका माफी चाहूंगा, उसका 23वां अध्याय और उसकी 45 आयत पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है 45, ल्यूक 23 वर्स 45, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। मालूम है ये पर्दा ऐसा ही नहीं फटा, किसी ने अपने बदन को फाड़ा, पहले किसी ने अपने बदन को चीर दिया, अपने कपड़ों को फड़वा लिया, मेरे लिए, आपके लिए। मैंने ऐसा क्या काम करा है जो मेरे लिए प्रभु? हम ना अच्छा बोल पाते हैं, ना अच्छा कर पाते हैं, जो कुछ काम करने जाते हैं वो गड़बड़ हो जाता है, कोई काम कभी पूरा नहीं हो पाता। हम सोचते हैं ये काम करेंगे और पूरा कर लेंगे, बट नहीं हो पाता। मालूम है रीजन क्या है? आगे लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। एक बार सोचिए, एक बाप एक बेटे से कह रहा है कि तुम्हें इसके लिए जान देनी है, मेरे लिए जान देनी है। मैंने ऐसा क्या करा है जो मेरे लिए जान देनी है? कुछ अच्छा काम किया है? एक बाप एक बेटे से कह रहा है, सोचिए यीशु मसीह ने कभी मना नहीं करा, ओके डैडी, ओके फादर, ठीक है पापा, आपकी मर्जी पूरी हो। गत्समनी बाग में है, कह रहा है प्रभु हो सके तो पहला टल जाए। उसे मालूम है बहुत दर्द होगा, बहुत बेइज्जती की जाएगी। आप एक बार सोचिए, अगर आपकी पैंट फट जाए और कैसे संभालेंगे? अरे कोई देख डाले, छुपा कर जाएंगे, कपड़े फट जाए छुपा कर जाएंगे। इसके बीच बाजार में, इसके बीच रोड पर इसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, यहूदियों का राजा है, आए बड़े राजा बनने वाले। क्रूस पर हमने सुना किस तरह वो डाकू कह रहा था, अरे बचा सकते हो ना, बचाओ बचाओ, प्रभु बोलते हो अपने आप को, पर कह रहा है पूरा करना है, खुदा के हाथों में सौंपना है, क्रूस पर चढ़ना है मेरे लिए। मेरे लिए जो झूठ बोलता है, जो गाली देता है, जो नशा करता है, चर्च में तो बहुत अच्छा है, पर जब दो दोस्तों के साथ बैठता है तो व्यवहार बदल जाता है। मेरे लिए जो बुरी बातें करता है, जो बुराइयां करता है, जो चुगली करता है, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए कोई था जो कुर्बान हुआ। There is a proper training। एक सोल्जर को एक आर्मी में रखा जाए, वो ट्रेनिंग थी, ये सिलेक्शन था। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि एक बड़ी गवाही स्थापित हो सके। मुझको और आपको ये सिखाना चाह रहा था, मेरे साथ किया गया है तो तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। बेइज्जती की जाएगी, झूठ बोला जाएगा, धोखा दिया जाएगा, लोग बोलेंगे हम आपका साथ देंगे अंत तक, मरते दम तक, पर आपसे दूर हो जाएंगे। और बहुत सी बातें होंगी, बहुत से लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको व्यवस्था को पूरा करना है। लोग नहीं चाहते आप व्यवस्था को पूरा करें, पर अगर पूरा करना है तो शायद दर्द सहना पड़ेगा। हमारी इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़, 1.46 बिलियन पीपल इन दिस इंडिया, और उनमें से सिर्फ 1.4 मिलियन सोल्जर्स हैं आर्मी में, एक्टिव ड्यूटी में। सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख लोग। इतनी बड़े देश में सिर्फ इतने कम लोग। पूरी इंडिया में करीबन 4 से 5 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, पर कितने लोग आज खुदा की आर्मी में हैं? हाउ मेनी आर इन द लॉर्ड्स आर्मी?
मैं इस बात को सोचने लगा, यीशु मसीह दर्द सह रहा है, दुख सह रहा है, और फिर भी ये जानने के बाद कि पापा ने कहा है मरने के लिए, मुझे तो मालूम है ये वापस वही पाप करेंगे। आज गुड फ्राइडे है तो कल फिर अलग पार्टी चल रही होगी, आज रो रहे हैं ईस्टर पे अलग पार्टी चल रही होंगी। They might be opening up the bottles। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत से घरों में आज ईस्टर सिर्फ एक फेस्टिवल के रूप में बैठ गया है। पर क्या आज इस ईस्टर पे, इस गुड फ्राइडे पर मेरे पाप मर कर क्या मेरे अंदर यीशु जीवित है या होगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। पर्दा फट गया है, अपने बदन को फाड़ चुका है और परमेश्वर के पास आकर कहता है, परमेश्वर से कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज आप किसको अपने आप को सौंप रहे हैं? दुनिया को, लोगों को, अपने अजीजों को? बॉस के हाथों में सौंप दिया, बॉस ही बनाएंगे। लड़का 20 साल का हो गया है, बदतमीजी करता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, अब पादरी साहब के पास जाकर कह रहे हैं, पादरी साहब आपके हाथों में सौंपते हैं, आप भी बना सकते हैं। जब बच्चे को बचपन से पादरी साहब के हाथों में सौंपना था, जब खुदा के हाथों में सौंपना था छोटे बचपन से ही, तब क्यों नहीं सौंपा? और जब खुद आपकी नहीं सुन रहा है तो आप खुदा के घर में सौंपना चाह रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मैं बचपने से ही, अपनी शुरुआती तौर से ही परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं बनाने पर आया तो बिगड़ जाएगा। अगर आप बनाने पर आएंगे, आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, आपकी नौकरी बिगड़ जाएगी, आपका करियर बिगड़ जाएगा। पर अगर आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, उस यीशु के हाथों में सौंप देंगे जिसने मेरे लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया ताकि पूरा हो सके, मैं सच बता रहा हूं, वो पूरा कर सकता है। उसके अंदर वो सामर्थ्य है। मैं कभी नहीं कर सकता, ना आप कभी कर पाएंगे, ना तो बल से, ना शक्ति से, बट उसकी आत्मा के द्वारा, ओनली बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 31 उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। कई बार लगता है आज तो सताने वाले के हाथ में आ चुके हैं, अब कैसे बचेंगे, कैसे होगा? मैं सच बता रहा हूँ, खुदा के लोगों, मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी में कितना बड़ा कर्जा है, आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, या करियर बना है कि नहीं बना है, रिश्ता तय हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी जिंदगी में क्या चिंताएं हैं, मुझे नहीं मालूम। पर इतना जानता हूं, जिसके हाथों में सौंपना है उसके हाथों में सौंप दीजिएगा। बता रहा है खुदा का वचन, मेरे दिन तेरे हाथों में है। It is not in my hands, because if it will be in my hands, I will ruin my life. But if it is in the house of God and if it is in His hands, He will make it and He will make it beautiful. अगर आपको लग रहा है बन नहीं रहा, आपसे नहीं बन पा रहा, खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, खुदा बना देगा। आपके बच्चे को बना देगा, आपके परिवार को बना देगा, आपकी नौकरी को बना देगा, आपके रिश्ते को बना देगा, आपकी जिंदगी को बना देगा। उसमें वो सामर्थ है, वो बना रहेगा। शैतान आपको सिर्फ डरा सकता है, नहीं कर पाओगे कुछ, नहीं बन पाओगे कुछ, नहीं बोल पाओगे तुम, तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, कभी गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, धूप में धक्के खाते रहोगे, कभी मकान नहीं बना पाओगे। पूरा चाहते हो ना, उसके हाथों में सौंप दो। प्रभु मुझे नहीं मालूम मेरा घर कैसे बनेगा, मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, पर मैं जानता हूं तू बना देगा। मुझे नहीं मालूम मैं गाड़ी कहां से खरीदूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है प्रभु, पर मैं जानता हूं तू बना देगा। मेरे बच्चे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर मैं जानता हूं तू बना देगा। मुझ में इतनी खूबी लियाकत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं अपनी जिंदगी में, पर मैं जानता हूं तू बना सकता है, मैं जानता हूं तू बना सकता है। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी पहले से 6वीं आयत तक पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। लिखा हुआ है, सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि एक चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसकी ओर उस बासन को देखा, अपनी समझ के अनुसार उसने बना दिया। मैं बता रहा हूं, बिगड़ गया है, बना रहा है, बिगड़ गया है। मैं अपने बॉस के हाथ में अपने आप को सौंप दूंगा, अगर बिगड़ जाओगे ना तो फेंक देंगे।
परिवार वाले फेंक देंगे, अब किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जवानों, अगर कुछ कर नहीं पाओगे ना, कई बार लगेगा अब तो माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे हैं, अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सौंप देना, वो बना देगा, वो बना सकता है। कुम्हार के हाथों में रखोगे, बिगड़ जरूर जाओगे, पर बिगड़े हुए को भी वो बनाना जानता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हाँ मैं बहुत बिगड़ गया हूं, मैं बहुत बिखर गया हूं, हाँ मैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो गया हूं जो आपसे दूर चला गया है प्रभु, अपने गुनाहों में, अपने पापों में, अपनी खुदी जिंदगी में, अपने ऐशो आराम में, अपने कंफर्ट जोन में। कई बार दुख सहना अच्छा नहीं लगता, कई बार दर्द सहना अच्छा नहीं लगता, कई बार समझ नहीं आता कैसे बनाए, पर प्रभु मैं जानता हूं आप बना सकते हैं। और मैं आज अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं, उस कुम्हार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदा कलाम जैसे आज आपसे बात कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि ये कलाम सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे कहा गया था उन्होंने बोल दिया, इनसे कहा गया था तो उन्होंने कह दिया, इन्होंने कहीं सुना था, कहीं सीखा था। दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा कोई दिन नहीं है मसीह आराधना में, ऐसा कोई और दिन नहीं है जहां पर आप एक साथ 7 वचनों को सुने। एंड 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। 7 जो है वो सिद्धता का नंबर है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने 6 दिनों में संसार की सृष्टि करी और 7वें दिन विश्राम किया। जिस कैलेंडर को हम इस्तेमाल करते हैं वो 7 दिनों के बाद बदल जाता है। 7 दिन के बाद वापस शुक्रवार आ जाता है, 7 दिन के बाद वापस मंगलवार आ जाता है। और खुदा के लोगों, ये 7 साल दर्शाता है बदलाव के, ये 7 नंबर दर्शाता है बदलाव के। खुदा के कलाम में सब जगह, ढेरों जगह आपको मिलेंगे ये नंबर। और मैं विश्वास करता हूं आज इन 7 वचनों के द्वारा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बदल दे। और आज मैं बात कर रहा हूं खास तौर से उन लोगों से जिन्होंने अभी भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस गुड फ्राइडे के बाद एक और गुड फ्राइडे आएगा। अभी अंकल बता रहे थे 2026 में, पर मैं आपसे नहीं कह सकता कि उस गुड फ्राइडे में मैं हूंगा या नहीं। और मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि उस गुड फ्राइडे पर आप होंगे कि नहीं। बाइबल लिखा हुआ है, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, नाउ इज द टाइम, डू नॉट हार्डन योर हार्ट। अगर आपने आज खुदा के वचन को सुना है और कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन ने आपके अंदर एक टोचा मारा है, कहीं पिंच किया है आपको, तो ये समय आपके लिए। मैं आज बात कर रहा हूं उन लोगों से जिन्होंने कलीसिया का शरीक होना बेहतर जाना और आज भी मसीह के साथ उस तरीके से नहीं चल रहे हैं जैसा वो चाहता है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जिन्होंने अभी भी यीशु मसीह को ग्रहण करके जल का बपतिस्मा नहीं लिया। जिसको भी यीशु मसीह ने बुलाया उसको सबके सामने बुलाया, कोने में कभी नहीं बुलाया। यीशु मसीह कभी भी कोने में कोई काम नहीं करता, वो जो काम करता है वो सबके सामने। आप ये मत कहिएगा मैं कोने में जाकर अपना जीवन खुदा को दे दूंगा। वो आपसे कह रहा है आज अभी अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। And if the Holy Spirit is talking to you, we are going to wait for 2 minutes. हम आपके लिए सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे ताकि आप सबके सामने खड़े होकर बताएं कि आज से मेरी जिंदगी यीशु मसीह की। बाइबल लिखा हुआ है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसका 4था अध्याय, उसके 15वें पद में, इब्रानियों 4:15, खोलने की जरूरत नहीं है, लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। सिर्फ आपको सिगरेट छोड़ने से दुख नहीं होगा, पर वो दुख जो उस गंदी आदत को छोड़ने से आप महसूस करेंगे वो कहीं ना कहीं महसूस करता है। कुछ छोड़ना पड़ेगा आज की दोपहर में, पर उससे दुख भी होगा। शायद परिवार वाले रूठ जाएंगे आपके इस डिसीजन से, शायद बहुत से लोग आपसे खफा हो जाएंगे, पर वो महायाजक जानता है इसका दुख क्या है, क्योंकि उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे, आपको भी तलब लगेगी, तलब उठेगी। यीशु मसीह को भी उठी थी, उसने कहा था मैं प्यासा हूं, उसे पानी की तलब उठी। आपको किसी और चीज की तलब उठ सकती है, पर आज
आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु की पाक सलीब के पास आकर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे और कह दे, प्रभु नशा करने की आदत आज और अभी से खत्म हो गई। प्रभु मेरा जीवन जो मैं अपने हिसाब से जीता हुआ आया हूं, मेरी मर्जी चलेगी, आज से कहना शुरू कर दीजिए, प्रभु आपकी मर्जी। लिखा हुआ है वो हमारी निर्बलताओं को जानता है, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। आज की इबादत का मकसद आपको ये बताना है कि जैसे आप परखे जाते हैं, वैसे क्रूस पर लटक कर वो भी परखा गया। लोग उसे मार रहे हैं और वो कह रहा है इन्हें माफ कर दे। He was tested. He could have called the angels, host of angels to come and destroy everybody. उसके पास भी वो लाल बटन था, वो लाल स्क्रू था, वो लाल ऐसा गैजेट था, वो खींचता और सब बर्बाद हो जाते। और वो परखा गया और वो सहता रहा और कहने लगा, प्रभु इन्हें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो आज वो समझता है कि ना क्षमा करना क्या होता है, और आज उसके समान कह दीजिए, हे पिता इन्हें, मुझे नहीं मालूम वो कौन है जिसको आपको क्षमा करना है, पर क्षमा कर दिया। लिखा हुआ है वो परखा तो गया, इसलिए आओ। क्या कह रहा है? इसलिए, बोलिए इसलिए आओ। वो बुला रहा है आपको, कह रहा है इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, आपकी 6 एयरबैग की गाड़ी आवश्यकता के समय पर आपकी सहायता नहीं कर सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी वो ढेर सारी एफडी, आरडी और एसआईपी जो आपने कर रखी है, आवश्यकता के समय पर सहायता नहीं करेगी। आपको तो पासवर्ड किसी और को बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप तो अंदर होंगे ना आवश्यकता के समय पर एक है जो आईसीयू के बिस्तर पर भी आपके साथ मौजूद होगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह आज यहाँ पर मौजूद है। आइए उसकी ओर देखें और उससे कहें, प्रभु आज से मेरा जीवन तेरा है। आपने अपनी आवश्यकताओं के लिए जीवन बिताया, परिवार के लिए जीवन बिताया, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए जीवन बिताया, और आज आपसे कहना चाहता हूं, आज से निर्णय लीजिए कि आज से मैं जीऊंगा अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए। सिर्फ 2 मिनट हम लोग आपका इंतजार करेंगे, जस्ट 2 मिनट्स। And if the Spirit of the Lord wants to talk to you, आप उससे बात करने दीजिए। सब लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। हम लोग अंतिम 5 मिनट में हैं इस इबादत के, सब कुछ तैयार है, पर मैं नहीं चाहता कि ये लम्हा आपसे मिस हो जाए। कोई एक जवान, कोई एक स्त्री, कोई एक पुरुष, कोई एक बच्चा इस बात को कहे कि आज से मैं अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को देता हूं, आज से मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ होगा। आओ अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। आज वो क्रूज पर नहीं है, पर आज वो सिंहासन पर है, और उसके सिंहासन का नाम है अनुग्रह का सिंहासन। That's the throne of grace. That is the throne of grace that awaits you this afternoon. Come on, my beloved, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आइए उस सिंहासन के पास चलें। Just 2 minutes. And if you want to make a decision of your life, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं भी अब जल का बपतिस्मा लेकर आज से अपना जीवन खुदावंद को सौंपता हूं, पूरी भीड़ के सभा के सामने खड़े होकर कहूंगा कि आज से मैं ये गंदा काम छोड़ता हूं, आज से मैं ये पुरानी जिंदगी छोड़ता हूं, आज से ये तौर तरीके मेरी जिंदगी में अब नहीं चलेंगे। Come on church, I want to encourage you. ये आपका समय है। ये पाम संडे फिर आएगा, ये पैशन वीक फिर आएगा, ये गुड फ्राइडे और ईस्टर भी फिर आएगा, पर उसमें मैं हूंगा या नहीं हूंगा, आप होंगे या नहीं होंगे, किसी को नहीं मालूम। But now is the time. And if the Spirit is talking to you, अगर आज खुदा ने आपके दिल में कुछ बात रखी है, तो आप उसे कर दीजिए। Do not wait. चुनाव ये नहीं है कि हाँ और ना, चुनाव ये भी है कि आपने चुनाव किया कि हम कोई चुनाव नहीं करेंगे। Not making a decision is itself a decision making. और आज खुदा से कहिए, खुदा बाप मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है परमेश्वर, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है परमेश्वर। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। परिवार के नहीं है आप, मैं तेरा
यीशु के हैं। मैं तेरा हूँ परमेश्वर, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा। मैं दुआ करने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में ये बात है कि आप खुदा से कहें, खुदा बाप आज से मेरी जिंदगी तेरी है, मैं चाहूंगा आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं। अन्यथा हम लोग प्रार्थना करके इस रात को समाप्त करेंगे। आई वांट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू समबडी। कोई अगर कहना चाहता है कि आज से मेरा जीवन तेरा है, थैंक यू वेरी मच। कोई अगर कहना चाहता है कि आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा, कोई अगर कहना चाहता है प्रभु आज से पुरानी बातें बस खत्म, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आज इन जिंदगियों को तेरे सामने लेकर आता हूँ प्रभु। इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि मैंने कहा है और ये खड़े हो गए प्रभु, मैं इनके लिए कुछ